होते हैं, बच्चे का सर नीचे की तरफ क्यों होते हैं, वो आध्यात्म ज्ञान से हम पापा जी से जानेंगे। इससे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। पापा जी, वो माँ की पेट में बच्चे जो होते हैं, वो बच्चे की सर नीचे की तरफ क्यों होता है? क्या है आध्यात्मिकता इसके बारे में? माँ के पेट में देखिए फैक्ट्री का अपन अपन एक प्रकार का फैक्ट्री समझिए। फैक्ट्री का जैसा ढांचा है वैसा बनाना पड़ता है फैक्ट्री वाले को, कंपनी को। तो वो जो फैक्ट्री ईश्वर जो रचे हैं तो इस तरह से रचे हैं, जो लोग का फैक्ट्री बनाने वाले दूसरा चीज़ फैक्ट्री से समान नहीं होता है। लेकिन भगवान ईश्वर जो बनाए हैं फैक्ट्री, वो फैक्ट्री से अपने आप उत्पन्न होता रहता है। कैसे फैक्ट्री है उनका, उस बनाने वाले की तारीफ है इसमें। उसमें बच्चा का होना कहाँ होता है तो गर्भ में, और गर्भ रहता है कहाँ पर तो नाभि के नीचे में। इसीलिए नाभि के नीचे में गर्भ का स्थान दिया गया है कि नाभि से खून का उसका पोषण का तत्व निकलेगा। वो नाभि के नीचे ही रहता है, इसीलिए वहाँ पर दिया जाता है। और एक बार हम जब प्रवचन सुनते थे, जो भगवान बच्चा को पेट में जब रहता है तो बच्चा हाथ जोड़ करके वहाँ बैठा रहता है और कहता है जो हे प्रभु, हम इस रौरव नर्क से इस जगह से हमको निकाल दीजिए, हम आपका भजन करेंगे। लेकिन भजन जब निकलने के बाद बच्चा रोता है तो कहता है लोग कहाँ कहाँ कह दिया, कहाँ कहे नहीं कहे, झूठ बोल दिया। देखिए एक बात, जब उस बच्चा गर्भ में रहता है तो उसका तो को हाथ जोड़ कर नहीं रहता है, जगह उतना है वैसे ही तरह से रहता है। तो हाथ सटा करके सब चीज़ रहता है। लोग को समझ में आ गया कि हाथ जोड़ कर रहता है, हाथ जोड़ कर नहीं रहता, उसे उस तरह से मोड़ करके वहाँ रहना पड़ता है। उस तरह सृष्टि का नियम है, धीरे 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 खुल के पुछता गया और उससे उसका शरीर बढ़ता गया, उस पोषण से बढ़ता है। कोई जो कहता है, जो बोलता है उसमें बच्चा, उसमें बोलने का कोई आधार ही नहीं है, न सांस लेने का आधार है। सांस लेता है, बच्चा सांस लेता है, सांस छोड़ता है सिर्फ माँ के ही द्वारा छोड़ता है। वो खून द्वारा पोसा गया, दो नली आता है नाभि से, एक नाभि उसके बच्चा के नाभि में जुड़ता है, दूसरा नली भी बच्चा के नाभि में दो नली जोड़ा रहता है। एक नली से खून आकर के पोषण करता है, एक नली से उसके पर मलमूत्र निकल करके माँ के मलमूत्र में जाके निष्कासन होता रहता है। उसको बोलने का तो कोई जगह नहीं है और न बोलने का उसको कोई आधार है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि बच्चे का सर नीचे की तरफ क्यों होता है? हाँ, ऊपर की तरफ क्यों नहीं होता? वही आ रहा हूँ, बच्चे के नीचे। लेकिन नाभि तो ऊपर नाभि के सटा रहता है, तो बच्चे का सिर नीचा रहेगा, नाभि उसके नाभि से जोड़ा नजदीक रहता है, इसीलिए उनको सिर ऊपर दिया, सिर नीचा कर देता है और नाभि को नजदीक कर देता है। और नीचा इसलिए दिया जाता है, उसका ईश्वर का एक ऐसा अथी है विधान, उसको नीचे इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब बच्चा परिपुष्ट हो जाता है उसमें तो जन्मता है, दर्द उठता है, और दर्द होने के बाद जन्मने का जो होता है तो नीचे गिरता है। तो नीचे गिरता है, पहले सिर निकलता है, इसलिए सिर निकलता है कि बच्चे तो पहले श्वास यदि माँ के नस के द्वारा, नाभि के नस द्वारा पाचन पोलन सांस प्रश्वास होता था। अब जब निकलेगा तो उसका सांस प्रश्वास उससे तो टूट जाएगा संबंध, और टूट जाता है संबंध तो किसी को एक शरीर में सुई भोंक दीजिए तो चिल्ला उठेगा। और जब उनको 9 महीना तक उससे पाला पोसा गया, उसका संबंध जुटा था, और वो जब नीचे गिरा तो टूटेगा नस, तो टूटेगा तो दर्द होगा तो वो चिल्लाएगा। तो इसीलिए सिर नीचा कर देता है, जो चिल्लाएगा पहले सिर निकलेगा, वो मुंह ऊपर रहेगा तो चिल्ला नहीं सकेगा, इसलिए नीचा आना है। पहले सिर निकलता है तो उधर नस टूटा, दर्द हुआ कि यहाँ चिल्लाता है। जब चिल्लाता है, चिल्लाहट को लोग कहते थे कहाँ कहाँ नहीं चिल्लाता है। उसका स्टार्टिंग, इसका शरीर जो उधर से चलता था ये नीचे गिर गया और यहाँ चिल्लाया, जो इस चिल्लाने से उसका सांस प्रश्वास इस मुंह द्वारा होने लगा। नाक से करता तो नाक तो बंद रहता है, जब बाद में चिल्लाता है तो खराहट से नाक भी साफ हो जाता है और तब सांस से लेने लगता है। नीचे इसीलिए जाता है, इसीलिए नीचे दिया है, पहले चिल्लाएगा तो स्टार्ट होगा और सांस प्रश्वास से शुरू हो जाएगा। सांस प्रश्वास पर ही शरीर स्थिर है, चलती रहती है, इसीलिए पहले सिर नीचा इसीलिए दिया जाता है। ठीक है पापा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। कल फिर हम मिलेंगे।